कारगिल युद्ध के युद्ध नायक दीपचंद यादव भारत भ्रमण के दौरान पहुंचे विदिशा, बताए अनुभव, तो युवाओं से की नशा मुक्ति की अपील। 30 साल पहले कारगिल घाटी में पाकिस्तान के साथ हुई युद्ध में पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाने वाले फौजी नायक दीपचंद यादव भारत भ्रमण पर निकले हैं और इस दौरान गुरुवार को वह विदिशा पहुंचे, जहां इनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही इन्होंने युवाओं से नशा में से दूर रहने की अपील की, साथ ही देशभक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं भ्रष्टाचार और लचर स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था के लिए जनता को दोषी बताया। देखिए भारत भ्रमण पर निकले कारगिल योद्धा ने कैसे किए जनता से तीखे सवाल, साथ ही बताए अपने कड़वे अनुभव। हमारे भाई हैं, सबको धन्यवाद है कि आप लोगों ने एक सैनिक को सम्मान दिया। मेरा नाम नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया है। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम राजस्थान। अभी मैंने 25वीं वर्षगांठ हो गई थी हमारी कारगिल की, तो मैंने सोचा था कि स्कूटी के ऊपर मैं 25वीं वर्षगांठ जो सिल्वर जुबली है वहाँ पर मनाने जाऊँ, मगर गाड़ी का बंदोबस्त हो चुका था। तो मैं 26 जुलाई को देवलाली नासिक महाराष्ट्र से निकला था और पहला जो ट्रिप था मेरा गलवान घाटी, चेचन ग्लेशियर, तुर्तुक और उसके बाद में लेह लद्दाख और कारगिल के अंदर 15 अगस्त को मैंने अपने भाइयों को श्रद्धांजलि दिया। इस बीच में जितने भी स्टेट आए थे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, उसके बाद में पंजाब का कुछ एरिया, यूपी का, चंडीगढ़, ऐसे कई एरियो से होते हुए मैंने 7000 किलोमीटर का सफ़र 26 दिन के अंदर तय किया था। उसके बाद दूसरा पड़ाव बीच में महाराष्ट्र में लोकल में किया। तीसरा पड़ाव ये यहाँ से है। मैं अभी जो हमारा एक रेजांगला का युद्ध हुआ था चाइना के साथ में, पहले आप लोग कभी देखते हो रेजांगला युद्ध, जिसमें हमारे अहीर भाइयों ने चक्के छुड़ा दिए थे चाइनीज सैनिकों के। तो 18 नवंबर को हरदोई के अंदर उसका शहादत दिवस मनाया जाता है। उसके सिलसिले में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया है, तो मैं भारत भ्रमण कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि सेना के प्रति युवाओं को जागरूक करना। और जो आज युवा छोटी छोटी चीज़ें लेकर के मनमुटाव कर लेते हैं, आत्महत्या करने लग जाते हैं, एक देश के प्रति जागरूकता नहीं है, उन जागरूकता एक अभियान छेड़ा है मैंने। तो मैं स्कूलों में जाता हूँ, जितने भी शहीद स्मारक है उनके शहीद स्मारकों में जाता हूँ। जितना मौका मिलता है रास्ते के अंदर, जो भी, चाहे वो कारगिल का शहीद हो, जो 71, 65 का जो भी शहीद परिवार मिलते हैं, मैं उनको मिलने की कोशिश करता हूँ। उद्देश्य मेरा यही है कि आज भी हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, कोई शहीद हो जाता है, झंडे झंडे लेके आ जाते हैं, मगर उसके पीछे उस परिवार का क्या पालन पोषण हो रहा है सही से, इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं करता। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, वादे हर आदमी करते हैं, उनमें से हम भी शामिल हैं। हम भी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि भाई न्यूज़ के सामने हम लोग ये लुकअप्टर कर देंगे, वो लुकअप्टर कर देंगे, मगर उनको सबसे ज़्यादा लुकअप्टर की जरूरत रहती है 10 मिनट बैठे उनके साथ में, उनका हाल चाल पूछें। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनका एक ही बेटा था, वो भी चला गया है, इकलौते माँ बाप रहते हैं, 20-20 साल की हमारी जो बहनें हैं वो वीरांगना हो चुकी है। तो उनको एक सहारा बनने की कोशिश करिए। पैसा एक अलग मैटर रखता है, मगर उसके साथ में आप बैठोगे तो उसको लगेगा कि हाँ भाई कोई अपनापन है, मतलब क्योंकि वो राष्ट्र के लिए गए हैं, न कि हमारे लिए गए हैं। तो आज भी बहुत से आदमी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबने मुंह मोड़ लिया है। आज अगर मुंह मोड़ दिया तो मैं यहाँ पर नहीं होता, आप सामने नहीं होते, मगर फिर भी राष्ट्रभक्त बहुत आदमी है। जितने भी हो, चाहे एक ही आवाज़ क्यों ना हो, के राष्ट्रभक्त के लिए वो बहुत ज़्यादा रखती है। तो मेरा, चाहे मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं चाहता हूँ कि जब तक इस शरीर के अंदर सांसें हैं, आखिरी सांस, आखिरी कदम तक, जिस तरह हम लोग आखिरी गोली तक दुश्मन से लड़ते हैं, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जीव संसार के लिए कुछ न कुछ करके जाऊँ। इसके अंदर समाज सेवा के उद्देश्य से आप निकले, जैसे नशे में बच्चों को बताया या अदर भी और भी बहुत सी एक्टिविटी आपने बताई। आज देश की राजनीति को, देश की अधिकारशाही को, या देश में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था या सड़क की व्यवस्था को आप कहाँ देखते हैं और ये कहाँ होना चाहिए? और देश में देखो, जो आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया, उसके दोषदार हम लोग राजनेता को हमेशा ठहराते रहते हैं। उसके दोषी हम लोग सब हैं, चाहे वह पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो। क्यों है? क्योंकि हम ये चीज़ की डिमांड ही नहीं कर रहे किसी को। एक बंदा बता दीजिए, या कोई पत्रकार या कोई आम जनता कभी बोलती है कि हमें अच्छे फैसिलिटी चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए या अच्छा स्कूल चाहिए? कोई नहीं बोलता ना। हमें तो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए जी, मुझे मेरा बेटा लगा दो, मेरा ये कर दो, गली पड़ी है कुछ भी लगा दो, हम झाड़ू तक नहीं मारते। तो ये दोषी हम लोग हैं। सरकार को दोष देने से पहले हमने देखना चाहिए। अगर हमको पता है, आपकी बड़ी बात पूरी करता, हमको पता है कि सरकार के सब आदमी नुमाइंदे, पाँचों में तो अच्छे काम भी तो कुछ कर रहे होंगे, सभी तो खाने पीने वाले नहीं है। अगर खा रहे हैं तो खिला कौन रहा है? उदाहरण के तौर पर 2 आदमी गांव से पुलिस में लगे, दोनों इकट्ठे भर्ती हुए, इकट्ठा प्रमोशन हुआ, इकट्ठे रिटायरमेंट हो गए। जब दोनों आदमी रिटायरमेंट होके आए, एक आदमी के पास गाड़ी घोड़ा बंगला था, एक आदमी जैसे गया था वैसे आ गया। जब वो गांव से निकलते तो गांव वाले उनको बोलते कि यार देखो, ये दोनों भर्ती हुए थे,
एक को देखो जैसे गया था वैसे आ गया, और इस दूसरे को देखिए आप, गाड़ी घोड़ा बंगला। यानी कि हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। ईमानदारी की वैल्यू हमारे अंदर है ही नहीं। अगर ईमानदारी की वैल्यू होती तो हम उसका उदाहरण उसको तरफ देते। देखो यार जैसे गया था, ये आज भी इसके अंदर इतनी ईमानदारी है, लेकिन उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर भरी हुई है। आज हमको पता है कि वो नेता खा रहा है, फिर भी हम उसकी चापलूसी करते हैं। हमारे अंदर ताकत ही नहीं कुछ बोल सके। मतलब उतनी फ्रीडम आप दूसरों के कंधों पर मत रखिए, अपने आप को मत रखो। कोई पत्रकार लगा लो, कभी बोलता है कि सर एक पूछने की हिम्मत नहीं, वो बंदा बोलता है अच्छा इसका नाम नोट करो भाई, वो बंदा बैकफुट हो जाता है। तो एक अंदर का जमीर जगाइए सर, क्योंकि जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में, किसी के हाथ में भी नहीं है। अगर आपने राष्ट्र के लिए कुछ भी आवाज उठानी है तो दिल खोल के उठाइए। मतलब अब सबका राष्ट्र ही है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद में स्टेचू लगा दो और ये जय जयकार कर दो, नहीं। राजनीति के अंदर भी अच्छे आदमी भी, उनको आप अच्छी सम्मान करिए, जो बुरे हैं उनका विरोध भी करिए आप लोग। जैसे आप आर्मी में रहे और आप जैसे डॉक्टर ने आपको बताया कि या आपके कमांडर ने बताया कि 5 मिनट में डिसीजन लेना था और 5% चांस आपके थे आपको जीवित रखने के, और उस पोजीशन में आपका ऑपरेशन हुआ और आज आप हमारे सामने बैठे हैं। देश के हम अधिकतर अस्पतालों की जो स्थिति देखते हैं वो ये देखते हैं कि अगर 1 घंटे का भी समय है और करप्शन हम लोगों से होता है। उदाहरण के तौर पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मेरी खुद का मेरी स्कूटी का, हम लोगों ने नया टायर है, ट्यूब निकाली, हवा निकाल दिया, बंदे को बोला उधर से, आपने से बंदे को बोला वीडियो बना। मैं स्कूटी खुद लेके गया हूँ, बंदे को बोला यार मैं थोड़ा उधर बाजू में जाके आता हूँ, तू स्कूटी पंचर लगा देना। पंचर था ही नहीं, हमने तो हवा निकाली थी। और जैसे ही उसने लगाया 10 मिनट बाद हम आए, बोला सर 2 पंचर थे, आप इतने पैसे दे दो। तो हमको तो पता पंचर है ही नहीं। तो करप्शन कहाँ से शुरू होता है? जड़े हम लोग ऊपर कब पहुंचती है? हम अपना हक मांगते नहीं है, हम लोग हर समय क्या लेते, ले दे के कुछ हो जाए। मैं भारतीय सेना के अंदर हूँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान की भारतीय सेना, जहां पर आज भी लेन देन नहीं चलता है, इसलिए देश टिका हुआ है और उसको हम नमन करते नहीं है। मतलब आज निस्वार्थ देश की जो ऑक्सीजन है वो हमारी भारतीय सेना है। क्यों है? क्योंकि आज भी हम निस्वार्थ काम करते, चाहे आंधी हो तूफान हो। हमारे अंदर कभी भी नेता की मैं गुजराती हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं मध्य प्रदेशी हूँ, हमारे अंदर एक ही भावना रहती है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक हिंदुस्तान की सेवा करनी, मेरे तिरंगे की सेवा करनी है। आज हम लोग किसमें बटे हुए हैं? यही देख लो, हम लोग तो पत्रकार लगा लो, किसी लगा लो, फिर भी मिलते हैं तो अर्नेम क्या है, सरनेम क्या है, हम उसी चक्कर में रहते हैं। मतलब आज 21वीं सदी के अंदर हम कब होंगे एक? मतलब एक होना इस राष्ट्र के लिए एक होना है, भले ही आप वैसे एक मत हो, मगर अपने तिरंगे के लिए तो एक हो जाओ ना सब आदमी। यादव जी, अभी हम आपको शहीद ज्योति स्तंभ लेके चलेंगे और शहीद ज्योति स्तंभ पे आपकी शहीद ज्योति स्तंभ की बाइट करेंगे और देश के जो शहीद हैं उन पे भी बात करेंगे, लेकिन ज्योति स्तंभ आप और बाकी आप जैसे आदमियों के लिए है कि भाई छोटी छोटी चीजें लेके हम लोग बैठ जाते हैं, मुझे ये दर्द हो गया, मुझे वो दर्द हो गया, तो मुझे देख करके एक जागरूकता बढ़नी चाहिए कि भाई इस कंडीशन में भी जब मैं काम कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते। मेरा उद्देश्य यही है कि आज नशाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देखते हो, तो युवा काफ़ी नशे के अंदर लिप्त हो रहे हैं, तो उनको भी हम लोग 10 मिनट बैठेंगे, क्योंकि अगर जो रास्ता भटक चुके हैं तो उनको रास्ते के ऊपर लेके आना हम सबका फर्ज बनता है। यादव जी मैं आप बात काटूंगा यहाँ पर। नायक मेरा जी, ये सवाल था कि जिस तरीके से आपने अभी अपनी दर्द बताया कि हम जो सैनिक हैं वीरांगना हो जाती है उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन आपने जो अपने जो जिस्म से जो हाथ पैर अलग करे वो किस तरीके से हुए, कैसे आपने दर्द झेला था, किस कंडीशन में ये दृश्य ये सामने दर्द तो भाई बहुत अतीत हो चुका आया? है। आपका एक दर्द का हम आप हाँ। जानना चाहेंगे, वो दर्द की। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मेरा बम ब्लास्ट हुआ था, जिससे मेरा हाथ उड़ गया था, मेरा पूरा पेट फट चुका था और डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए मेरी टांगें काटनी पड़ी। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला था, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी, 5% मेरे बचने के चांस थे, बाकी भगवान भरोसे हैं। हमारे कमांडिंग ऑफिसर को डॉक्टर ने बोल दिया था ही द डेथ, मगर दोबारा हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि चेक करो। चेक करने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि सर इसका अगर टांगें काट दी जाए तो 5% चांसेस हैं हमारी तरफ से बचाने की, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने साइन किया और मेरा पूरी रात ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन करके जब डॉक्टर निकला था तो 72 आवर्स का टाइम दिया था कि 72 घंटे के बाद अगर इसको होश आ जाएगा तब इसको हम बताएंगे कि क्या आगे की प्रतिक्रिया। मगर जाको राखे सही मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। 6.5 फुट की मेरी हाइट थी, क्रॉस कंट्री करता था मैं, 2nd डिवीजन पर आता था, और आज आपके सामने कंडीशन ऐसी है। एक जन्मजात बंदा दिव्यांग हो जाता है, उसके लिए आसान हो जाता है पूरा जीवन जीना, मगर आप पूरा अच्छी तरह जीवन जी करके फिर अगर आप दिव्यांग होते हो तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर इसको हम लोगों ने सोच के रखना है कि जो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा था, वो गीता के शब्द मुझे याद आए कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी, और जो होगा वो भी। आने वाला कल लगा लो, अभी वर्तमान लगा लो, बीत गया लगा लो। तब फिर मैंने इस मातृभूमि को 6 महीने बाद नमन किया, डुप्लीकेट टांगे मिली मुझे, और एक आशीर्वाद मांगा कि जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, एक ऐसा आशीर्वाद दे ताकि मैं अपना पुनः जो जीवन मुझे मिला उसको मैं अच्छी तरह से निभा सकूँ। यादव जी, कल तक
स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।